सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार कुछ टाइम से मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अभी लास्ट के टाइम पे हमें क्या करना है, बिल्कुल भी कुछ अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आप कुछ ऐसा बता दो जिससे हम कुछ डिसेंट परसेंटाइल स्कोर कर ले, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाए। तो यार देखो, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा ब्लॉक स्ट्रेटजी जिसमें मैं आपको बताऊंगा डे वाइज क्या फॉलो करना है, कौन सा चैप्टर आपको करना है, जिससे आप अपना जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। बाकी यार एक चीज़ बोलूंगा, जो भी चीज़ बता रहा हूँ इसको हर एक रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो के जैसे स्किप मत कर देना, इसको फॉलो कर लेना, तभी एक अच्छी परसेंटाइल आ सकती है आपकी। बाकी अगर आप सही में रेडी हो तो कमेंट कर देना, आई विल वर्क हार्ड, और उसके साइड में अपना टारगेट परसेंटाइल। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यार, आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। मेरे को पता है ये चीज़ सुन के बच्चों को थोड़ा सा खराब लग सकता है, बट इस बार का जो पेपर है वो आप ज़्यादातर यही सोच के चलो कि वो डिफिकल्ट आने वाला है। ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड डिफिकल्ट ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन थे पहले, अब 5 हो गया। अब उस 5 क्वेश्चन में भी कोई चॉइस ऑलरेडी पहले भी नहीं था, अब नेगेटिव मार्किंग भी आ गया। दैट इज डिफिकल्टी बढ़ाया जा रहा है। और उसके साथ साथ इस बार ऑल टाइम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर किए फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट इज 13.8 लाख। तो एनटीए ऑब्वियसली कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे पेपर में डिफिकल्टी बढ़े, सो दैट जो परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुआ था वो इस बार ना हो। अब आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रह सकता है। अब देखो यार, ये जो एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का आपको डेटा दे रहा हूँ, ये आपको एक रफ आइडिया देने के लिए। ये परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का जो डेटा है वो कोई भी एग्जैक्ट नहीं दे सकता, बिकॉज आपका अभी एग्जाम हुआ नहीं है। बट इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका क्या टारगेट रखना है। लेट सपोज आप कहीं स्टेशन ए से स्टेशन बी में जा रहे हो, बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपको स्टेशन बी कहाँ जाना है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग, सेम आपके एग्जाम्स में भी अप्लाई होता है। तो एक रफ आइडिया दे रहा हूँ जिससे आप अपना टारगेट एज्यूम कर सकते हो। तो अगर आप इस साल सोच रहे हो 99 परसेंटाइल टारगेट करने का, तो समवेयर आपको ये 180 185 तक लाना होगा, ये एक एवरेज शिफ्ट के लिए। वही 98 परसेंटाइल के लिए 160 165, 97 परसेंटाइल के लिए 150 155, और 95 के लिए अगर है तो 130 135। और बहुत सारे कैटेगरी वाइज बच्चे भी हैं, तो उनके लिए एक 90 परसेंटाइल का जो रहता है सेफ स्कोर टाइप में कैटेगरी वाइज के लिए, तो वो 100 to 105 है। अब देखो, अगर इजी शिफ्ट आता है तो आप +20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हो, और अगर बहुत टफ शिफ्ट आता है तो उसमें -20 मार्क्स, तो इसका कुछ चेंजेस आप ले सकते हो। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, विच इज ब्लॉक स्ट्रैटेजी। अब देखो, मैंने है ना ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके बनाया, और हर ब्लॉक में मैंने आपको 5 डेज दिया है सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए, जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स में मेंशन्ड है। अब जैसे आप ब्लॉक 1 में देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 3 जैन से 7 जैन है, जिसमें आपको एक मॉक पेपर देना है। वही ब्लॉक 2 में 8 जैन से 12 जैन, जिसमें आपको 2 मॉक पेपर्स देना है, बिकॉज मॉक पेपर्स देना सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपको रियलिटी चेक पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर भी कर पाओगे अपने मिस्टेक्स पे वर्क करके। फिर ब्लॉक 4, जिसमें आपको 4 मॉक देना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, तो मॉक की फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ानी है। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी IITian के जैसे हाई पेइंग जॉब क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना होगा, वो भी अभी से। स्किल्स को मास्टर करने के लिए मैंने ढूंढा इंटरनेट की बेस्ट रिसोर्स, गिग्स फॉर गिग्स प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको मिलेगा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, और भी बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई पेइंग है। कोर्सेज के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंट आर्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स का कलेक्शन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी चीज़ें। बेस्ट पार्ट है गिग्स फॉर गिग्स प्लेटफॉर्म का इसका 390 चैलेंज, जहाँ पे अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो और उसको 90 डेज में कंप्लीट कर लेते हो एटलीस्ट 90%, तो आपको 90% ऑफ द कोर्स फी रिटर्न मिल जाएगा एज अ गिफ्ट। और ये जो चैलेंज है ये आपको मोटिवेट करेगा जो भी पेंडिंग कोर्सेज है उसको टाइम में कंप्लीट करने के लिए। बाकी अगर आप सही में इंटरेस्टेड हो अपने अपस्किल करने के लिए और एक हाई पेइंग जॉब पाने के लिए, देन गिग्स फॉर गिग्स प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, सो चेक इट आउट। अब आते हैं सबसे पहला ब्लॉक में, ब्लॉक 1। तो ब्लॉक 1 विच इज़ फ्रॉम 3 जैन टू 7 जैन, ठीक है। इसमें है ना, कोई भी ये वीडियो कब भी देख रहा है उसके हिसाब से थोड़ा चेंजेस आ सकता है, तो वेरिएशंस अपने अकॉर्डिंग कर लेना, दैट्स नॉट अ बिग डील। बाकी अगर आप चैप्टर्स देखोगे तो मैथ्स में आ रहा है वेक्टर्स, 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज। फिजिक्स में मैंने दिया है मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर। फिर केमिस्ट्री में GOC, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो भी चैप्टर्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंटरलिंक्ड भी है कुछ, और ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो जिसको करना भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्लॉक 2 में, विच स्टार्ट फ्रॉम 8 जैन टू 12 जैन। तो मैथ्स में इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करना, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरिया अंडर कर्व। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन। और केमिस्ट्री में GOC, अगेन रिपीटेड, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है सो दैट वापस एक बार कर सके। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स। ये था ब्लॉक 2। अब आते हैं ब्लॉक 3 में, विच स्टार्ट फ्रॉम 13 जैन टू 17 जैन। अगेन सही कि डेट्स कंपल्सरीली आपको फॉलो करना है, बट अगर आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो थोड़ा सा वेरिएशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन।
फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, ये सारे चैप्टर्स करने हैं। और केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन। हर मैंने जो भी सब्जेक्ट है उसमें एक एक ईजी सब्जेक्ट्स भी डाला है हर डिफरेंट ब्लॉक्स में, सो दैट आप थोड़ा टाइम मैनेज कर सको। और इसके साथ साथ आपको 3 मॉक पेपर्स देने हैं। अब आते हैं ब्लॉक 4 में, विच स्टार्ट फ्रॉम 18 जैन टू 22 जैन। इसमें आपको 4 मॉक्स देने हैं। मैथ्स में आता है चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। फिजिक्स में EMI, AC, ग्रेविटेशन और सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन करना है। केमिस्ट्री में DNF ब्लॉक, नेम रिएक्शंस, ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये था डिफरेंट ब्लॉक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी अगर आपने ये चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं तो ये चीज़ सेम आपके रिवीजन में भी अप्लाई हो जाएगा। आप इसको रिवीजन के जैसे भी इस ब्लॉक्स को ले सकते हो। और अगर नहीं किए तो आपको करना है, कैसे करना है, ये वन शॉट्स के लिंक, छोटे छोटे वन शॉट्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करो, जो कि बहुत अच्छे हैं वन शॉट्स, जिससे आप चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। अब ये वन शॉट्स करने के बाद हमें करना है डायरेक्टली सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सॉल्व्ड एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि वन शॉट से आपके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स वाले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करना इंपॉर्टेंट है। और फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होने के बाद लास्ट 3-4 ईयर्स के JEE मेंस के PYQs करना है। अभी इतना ही टाइम है आपके पास, और अगर इतना भी कर लेते हो तो डेफिनेटली एक डिसेंट परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हो। बाकी ये जो भी रिसोर्सेज मैंने वीडियो में बताया, जैसे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, PYQs, ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी वाले PDFs और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही इस वीडियो में 500 लाइक्स होते हैं, मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एक चीज़ बोलूँगा, देखो लास्ट का टाइम है, मैं बोलूँगा अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करो, स्मार्ट वर्क करो। कोई भी चैप्टर अगर आपको लंबा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का, रैदर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाओ जिससे JEE में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर से, और उन टॉपिक्स को कवर कर लो, सो दैट आप जल्दी उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वाइड्स टेक्निक। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट, बिकॉज दिस इज दी हाई टाइम फॉर यू गाइस। बाकी अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो मेरा 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।